Hi, this is Kapil and welcome to Kapil Ka Kitchen. Today's recipe is mango mousse cake. Mangoes. So mangoes किसको नहीं पसंद? आज मैं यूज करने वाला हूँ आम की एक ऐसी क्वालिटी जो आम का राजा माना जाता है. This is Alfonso mangoes. Alfonso mangoes are the best quality of mangoes in India. और इसका जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र में है. तो जहाँ का मैं हूँ अभी मुंबई, तो यहाँ पे मैंगोज जो है अल्फोंसो मैंगोज अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं मार्केट में. सीजन जाने से पहले क्यों ना मैंगो का मैंगो मूस केक बनाया जाए. सो रेसिपी थोड़ी लेंदी है तो आज बातें कम और काम ज़्यादा. तो मैंगो मूस केक के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज अ स्पॉन्ज, द केक इटसेल्फ, जो हम बनाने वाले हैं वनीला एंड मैंगो फ्लेवर का. एंड सेकेंड कंपोनेंट, क्योंकि ये मैंगो मूस केक है तो जो आइसिंग करेंगे हम वो भी मैंगो मूस की करेंगे. तो सेकंड कंपोनेंट इज मैंगो मूस एंड थर्ड कंपोनेंट इज ये मैंगो जेल. जी हाँ, हम जेल बनाने वाले हैं बट नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. हम बनाने वाले हैं फ्रेश मैंगोज से. तो जो जेल बनेगा वो पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनेगा ताकि वो जब हम डेकोरेट करेंगे केक को तो उसके ऊपर अच्छे से नाइसली स्प्रेड हो जाए. एंड नंबर 4 हम बनाने वाले हैं एक गजब का सिरप. ये ऑर्डिनरी सिरप नहीं है, ये मैंगो फ्लेवर का सिरप होगा. कैसे बनेगा उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम स्पॉन्ज केक बनाना. दिस इज 1 कप ऑफ अनसॉल्टेड बटर. 1 कप मैंने बिना नमक का बटर लिया है. 1 कप इज इक्वल टू 226 ग्राम्स, यानी कि 226 ग्राम मैंने ये अनसॉल्टेड बटर लिया है. अगर आपको अनसॉल्टेड बटर ना मिले मार्केट में तो आप सॉल्टेड यूज कर लीजिए. बट एक काम करना, क्योंकि मैं इसके अंदर बाद में 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगा तो आप वो स्किप कर देना पार्ट, सॉल्ट मत ऐड करना. ओके, सो 1 कप ऑफ अनसॉल्टेड बटर. हम इसको पहले हम बीट करेंगे और ध्यान रखें कि जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए. फ्रिज से निकला हुआ बटर हमें यूज नहीं करना है. हमें इसको बीट करना है टिल इट्स नाइस एंड क्रीमी फॉर अबाउट अ मिनट. एज यू कैन सी ये अच्छे से क्रीमी हो गया है. तो अब इसके अंदर जाएगी हमारी चीनी, पिसी हुई चीनी, विच इज कैस्टर शुगर. सो जो कैस्टर शुगर मैं यूज कर रहा हूँ ये 1.5 कप्स है, यानी कि 1.5 कप. 1.5 कप होती है 300 ग्राम, विच इज 300 ग्राम. बीटर की स्पीड आप स्लो पे रखें. अच्छे से जो साइड्स के ऊपर लगा होगा वो हम स्क्रैप कर देते हैं नीचे की साइड. ये बहुत ही फ्लफी और लाइट इन वेट एंड वेरी क्रीमी हो गया ये मिक्सचर बटर एंड शुगर का. तो हमने इसको अराउंड 2 मिनट्स के लिए बीट किया है. अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 रूम टेम्परेचर पे रखे हुए एग्स. हमें एग्स ऐड करने हैं 1 एट अ टाइम. इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस. एंड क्योंकि ये मैंगो केक है तो इसके अंदर हम वनीला के साथ साथ मैंगो का फ्लेवर भी देंगे. सो मेरे पास ये मैंगो एसेंस है, मैं ये तकरीबन ½ टीस्पून ऐड करूंगा मैंगो एसेंस, थोड़ा सा और. दैट्स इट. ज़्यादा मत डालिएगा अदरवाइज इसमें कड़वापन आ जाएगा. हमने एक अंडा डाल दिया है. हम अब बीट करेंगे. इसी तरीके से हमें चारों एग्स ऐड करने हैं एंड बीटिंग इन बिटवीन. इसी पॉइंट पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता दूं. जब आप एग ऐड करते हो बटर एंड शुगर के मिक्सचर में तो कभी कभी जो उसका टेक्सचर होता है वो ऐसे लगता है जैसे कर्डल हो गया है, जैसे वो दही फट जाता है वैसा टेक्सचर. तो वैसे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप एक काम कीजिए. आप 1 चम्मच उसमें मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर दीजिए
तो वो जो कडलिंग वाला जो उसका लुक होगा वो नहीं आएगा। साइड से अच्छे से स्क्रैप कर दें। एंड इट्स रेडी। हमने इसको फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स बीट किया है। अब आते हैं हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पर। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप्स ऑफ सिफ्टेड ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि 3 कप मैदा लिया है। मैंने मैदे को पहले छाना है और फिर उसको मेजर किया है। सो मेजरमेंट क्या है? 3 कप्स ऑफ सिफ्टेड फ्लावर, यानी कि 3 कप छना हुआ मैदा, जो होता है इन ग्राम्स अबाउट 345 ग्राम्स, यानी कि 345 ग्राम मैंने ये छना हुआ मैदा लिया। सो दिस इज 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। नाउ इसको मैं अच्छे से विस्क की हेल्प से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इसको आप सिफ्ट भी कर सकते हैं। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड दिस इज 1 कप ऑफ मिल्क विच इज 145 मिलीलीटर्स, यानी कि 145 मिलीलीटर मैंने ये दूध लिया है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर एंड मिल्क ऑल्टरनेटली मुझे इस एग मिक्सचर के अंदर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? पहले मैं 1/3 फ्लावर ऐड करूंगा, फिर उसके बाद मैं हाफ ऑफ मिल्क ऐड करूंगा, और फिर 1/3 फ्लावर ऐड करूंगा, फिर बाकी का बचा हुआ मिल्क, और लास्ट में जो मेरा 1/3 फ्लावर बचा होगा वो ऐड करूंगा। यानी कि हमें ड्राई पे शुरू करना है इंग्रेडिएंट से और ड्राई पे ही खत्म करना है। 1/3 ऑफ फ्लावर, and half of milk. उसको आप लाइट हैंड से कट एंड फोल्ड मेथड से आप फोल्ड इन कर लें। मैंने अपने अवन को ऑलरेडी 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्रीज सेल्सियस पर प्रीहीट करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। नाउ अगेन 1/3 ऑफ फ्लावर, and rest of milk. और एंड में जो बाकी का बचा हुआ फ्लावर होगा दैट विल ऐड। सो आपने देखा हमने शुरुआत की थी फ्लावर से और हमने एंड भी किया है फ्लावर पे। सो बैटर इज रेडी। सो अब हमने इसको केक टिन मोल्ड्स के अंदर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 2 8 इंचेस के राउंड टिन पैन्स लिए हैं, बेकिंग टिन्स लिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लाइटली ग्रीस कर देंगे पहले विद ऑयल या बटर, आपकी चॉइस है। अच्छे से आप साइड्स पे भी और बॉटम पे भी ग्रीस कर दें। और ये मैंने बेकिंग पेपर लिया है, मैंने सेम साइज के इसको कट किया है। तो आप इसको अंदर बिछा दें एंड आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लें या फिर बटर। और अगर आपके घर पे ये बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरीके से ऑयल या बटर से ग्रीस करें और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आप मैदा छिड़क लें। मैदा छिड़क के आप इस तरीके से ऐसे 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 आप टैप करेंगे तो सारे साइड्स पे और बॉटम पे अच्छे से वो जो मैदा होगा, फ्लावर होगा, वो फैल जाएगा और उसे वो स्टिक कर जाएगा। और जो भी आपका एक्सेस मैदा होगा वो आप उल्टा करके उसको इस तरीके से झाड़ लीजिए। उससे क्या होता है, जो आपका पैन होगा वो नॉन स्टिक बन जाएगा और आपका केक नीचे से चिपकेगा नहीं। तो अब इन मोल्ड्स के अंदर हम अपने बैटर को डिवाइड कर लेंगे। बैटर डालने के बाद आप हल्का सा टैप कर लें। जितना भी आपको गुस्सा आया हो ना किसी के ऊपर, आप टिन के ऊपर निकाल दें अच्छे से। उससे क्या होगा कि इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे एंड दे आर गुड टू गो इनसाइड अ ओवन, जो हमने पहले से ही प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट।
तो जैसे आपने अभी देखा कि मैंने पैन्स को ओवन में रखते वक्त जो है थोड़ा सा एडजस्ट किया था। वो क्यों किया था? ताकि वो जो दोनों आपस में एक दूसरे को टच ना करें। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि जहाँ पे वो टच करेंगे वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पे एयर फ्लो जो होता है ओटीजी के अंदर वो रुक जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम टिन रख रहे हैं उसके चारों तरफ से एयर फ्लो बना रहना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मली बेकिंग हो सके। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। तो ये छोटी छोटी जो बेकिंग की टिप्स है वो आपके हमेशा काम आएगी और आप हमेशा याद रखना। तो केक को मुझे बेक करना है फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स। अगेन हर एक का ओवन अलग अलग होता है तो आप टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट आपको केक को पकाना है, बेक करना है तब तक जब तक केक के मिडिल के अंदर आप टूथपिक इंसर्ट करें। आप टूथपिक इंसर्ट करें और टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन बाहर आए। ओके, सो नाउ कम्स द सेकंड पार्ट विच इज द मैंगो मूस पार्ट। मैंने यहाँ पे ली है 2 कप्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम। अब इस क्रीम को मुझे अच्छे से बीट करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाती। ये आप देख रहे हैं, आप बीटर को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो ये जो पीक्स हैं वो खड़ी होंगी पीक्स और फिर वापस से नीचे चली जाएंगी। तो दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट पीक्स। मैं इसको इस स्टेज पर बहुत केयरफुली बीट करूंगा फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स मोर। तो नाउ हम क्रीम को फ्रिज के अंदर रख देंगे रेफ्रिजरेट होने के लिए। सो केक इज़ फाइनली आउट ऑफ द ओवन। केक को हमने बेक किया है एग्जैक्टली 25 मिनट्स के लिए। एंड मैं आपको दिखा दूँ, टूथपिक केक के मिडिल में इंसर्ट करके इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। इट मीन्स केक इज डन। सो केक को आप अच्छे से ठंडा होने दें, लेट इट कूल कंप्लीटली। तो तब तक हम क्या करें, हम चलते हैं अपने मूस के स्टेप के ऊपर। सो जो 3 मैंगो के मैंने स्लाइसिस कट किए हैं, अब मुझे इसको अच्छे से फाइन पल्प बनाना है। तो इसको मैं मिक्सर में डाल के घुमा के आता हूँ। स्मूथ नाइस मैंगो पल्प इज रेडी। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे जेलेटिन के सैशेज मिलते हैं, दिस इज जेलेटिन पाउडर। तो ये जो जेलेटिन का सैशे है ये 10 ग्राम्स का है। तो मुझे ये हाफ यूज़ करना है मूस बनाने में और हाफ यूज़ करूँगा मैं जो मैंने आपको मैंगो जेल बोला था वो बनाने में। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। आई यूज़ हाफ, टोटल 10 ग्राम्स। 5 ग्राम जाएगा मूस में, 5 ग्राम जेलेटिन जो है वो जाएगा आपका किस में, मैंगो जेल। जेलेटिन पाउडर के अंदर मैं थोड़ा सा कोल्ड वाटर ऐड करूँगा, 4.5 टीस्पून। तो अब आप इसे अराउंड 5 मिनट्स के लिए साइड पे रख दें जब तक कि जेलेटिन और वाटर का जो मिक्सचर है वो अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। जेलेटिन की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी जेल जैसी हो जाएगी जैसे एलोवेरा का जेल होता है, बिल्कुल वैसे। ये मेरे पास हल्का सा वार्म वाटर है तो मैं इसमें 1 and 2 टीस्पून्स वार्म वाटर ऐड करूँगा। इसको मैं अच्छे से डिज़ोल्व करूँगा जेलेटिन को वार्म वाटर में। जो मैंने 3 मैंगोज़ का पल्प बनाया था, मैंने उसमें से 1/4 to 1/3 कप मैंने मैंगो जेल बनाने के लिए मैंगो पल्प बचा लिया है। तो इस मैंगो पल्प के अंदर मैं ये जेलेटिन ऐड कर दूँगा। आप मिक्स कर दें इसको अच्छे से। तो ये जो हमारी व्हिप क्रीम है इसके अंदर मैं ये मैंगो पल्प और जेलेटिन का मिक्सचर ऐड कर दूंगा। लवली। और आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लें क्रीम के साथ। हल्का सा बीट कर लूंगा ताकि इसके अंदर और एयर बबल्स भर जाएं जो मेरे फोल्ड इन करने से थोड़े बहुत टूट गए होंगे, ताकि ये बहुत ही ज्यादा एयरी बन जाए मूस। हमारा मैंगो मूस बिल्कुल तैयार है। हमें इसको रेफ्रिजरेट करना है फॉर अबाउट हाफ एन आवर। सो अब बारी आती है हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि मैंगो जेल बनाना। तो जो मैंने मैंगो पल्प बचा लिया था मैंगो मूस बनाने में से, हम उसको छलनी में से छान लेंगे, यानी कि उसको स्ट्रेन कर लेंगे। 5 ग्राम्स ऑफ जेलेटिन जो हमारा बच गया था, हमें इसको वैसे ही डिसॉल्व करना है नॉर्मल प्लेन वाटर के अंदर जैसे हमने मूस बनाते हुए किया। 4 टीस्पून ऑफ वाटर 5 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये मैंने गुनगुना पानी ऐड किया है, ज़्यादा गर्म पानी मत ऐड करना, अदरवाइज क्या होगा
जो जिलेटिन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देगा, तो वो सेट ही नहीं करेगा, तो फिर क्या फ़ायदा जिलेटिन डालने का, है ना। तो वो ध्यान रखना आप पानी का। इसको अच्छे से डिज़ोल्व करें और फिर इस मिक्सचर को आप मैंगो पल्प में ऐड कर दें। जेल को भी सेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स। अगर ज़्यादा सेट करेंगे तो फिर वो जेली बन जाएगी, बट हमें जेली नहीं चाहिए ना, हमें तो पोरिंग कंसिस्टेंसी की जेल चाहिए। तो उसके लिए 25 to 30 मिनट्स अब मोर देने। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मैंगो सिरप। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये एक बहुत कमाल का सिरप है। एक्चुअली ये महाराष्ट्रियन स्टाइल ऑफ मैंगो सिरप है, जो मैंने सीखा था अपनी आंटी से। उनका नाम है उर्मिला भावे। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है सहयोगिता भावे, तो उनकी मम्मी थी, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था। और आई थिंक ये कमाल का लगता है जब ये मैंगो डिज़र्ट के अंदर आता है, मैंगो केक के अंदर आता है। तो ये मैंगो सिरप का मेंशन इस केक के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सिरप है ये केक को एक नया डायमेंशन दे देता है, जो आपको बाजार में कहीं पे भी खाने को नहीं मिलेगा। तो हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ देसी घी। मैं ऐड करूंगा ये 5 क्लोव्स यानी कि लौंग। थोड़ा सा इन लौंग को आप क्रैकल होने दें। 1/4 कप ऑफ चीनी ली है, 1/4 कप शुगर ली है, और मैंने लिया है ये 3/4 कप ऑफ वाटर यानी कि पानी। ऐड शुगर, स्टर अ बिट, एंड उसके साथ ही आप पानी ऐड करते हैं। तो सिरप को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ये जो एक आम लिया था मैंने, उसको ऐसे स्लाइसिस में मैंने काट लिया है, क्यूब्स में काट लिया है। तो मैं ये स्लाइसिस जो हैं वो मैंगो के, वो मैं इसमें ऐड करूँगा, तभी तो इसका नाम है मैंगो सिरप। इसको अब अच्छे से पकने के लिए अबाउट 15 to 20 मिनट्स इसको गैस पे ऐसे ही धीमी आंच पे छोड़ दें। मैंगो पीसीस जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। सिरप थोड़ा बहुत बचा है, मुझे बस इतना ही चाहिए। एक्चुअली मुझे ज़्यादा सिरप, मुझे ज़्यादा चीनी पर्सनली पसंद नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और सिरप चाहिए, तो आप थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चीनी आप उसमें और ऐड कर दें। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो जो मैंने इलायची के दाने पीस के रखे थे, क्रश्ड कार्डमम, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। अभी क्या करना है, अभी हमें केक को डेकोरेट करना है। तो जो मैंने स्पॉन्ज बनाई थी, हम उसको डीमोल्ड कर लेते हैं।
दैट्स इट। अब हम इस केक को 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से डेकोरेशन कर पाएँ। तो मैंने जो मैंगो मूस की फिलिंग थी वो मैंने स्पाइकिंग बैग के अंदर भर ली है। और आपके पास जो भी नोज़ल हो, नोज़ल्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। मैंने यहाँ पे स्टार शेप की बड़ी वाली नोज़ल ली है, मैं उससे इसके ऊपर डिज़ाइन करूँगा। और ये जो हमने मैंगो जेल बनाया था, ये देखिए नाइसली पोरिंग कंसिस्टेंसी का ही है। अगर आपको लगे कि ये जेल फ्रिज में ज़्यादा सेट हो गया है, तो आपको मैं एक टिप बताता हूँ। आप पानी गर्म करें, उबालें उसको, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें और उसको फिर उबलते हुए पानी को, जो चाशनी बन जाएगी, उसको हल्का सा ठंडा करके आप जेल को फिर से बाहर निकालें और उसके अंदर वो चाशनी मिला के अच्छे से विस्क करके उसको दोबारा से सेट होने के लिए रख दें। तो फिर से ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का आ जाएगा। तो हम इसको अब बीच में स्प्रेड कर देते हैं। तो जेल डालने के बाद इसको फिर से हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये जेल अच्छे से सेट हो जाए और नीचे ना गिरे। एंड लास्ट पार्ट, मैंने मैंगो को इस तरीके से स्लाइसिस कर लिया है, फ्रेश मैंगो। सो ये मैं इसके साइड्स पे कवर कर दूंगा। सो हमारा मैंगो मूस केक फाइनली बनकर तैयार है। टेस्टिंग टाइम। See these beautiful layers of cake and mousse inside and those mango pieces. It's yum. So यम ऐसे कैसे बोल सकते हैं जब तक टेस्ट नहीं करते। सो आप तो टेस्ट करेंगे जब आप अपने घर में बनाएं। तो वेट किसका करना, मैंगोज का सीजन है। आप भी घर पर बनाएं ये अमेजिंग मैंगो मूस केक और खिलाएं और खाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ क्लिक कीजिए लाइक बटन। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल कपिल का किचन पर जाइए और वहाँ पर वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। So till next time, take very good care of yourself and goodbye.